हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज को कैसे हैंडल करते हैं, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स कैसे होते हैं। आज हम देखेंगे कि आज हम देखेंगे कि लॉगरिदमिक के ग्राफ्स कैसे होते हैं, कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, कंपैरेटिव ग्राफ्स कैसे होते हैं, और उसके बाद हम उसके इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। और हाँ, बिफोर वी स्टार्ट, क्या आपने पिछले वीडियोस रिवाइज कर लिए? ये चैप्टर रिवाइज कर लो और उसके बाद ये वीडियो देखिए। देखो 10 बार रिवाइज करोगे चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, नहीं तो रटते बैठेंगे आप। लॉगरिदमिक फंक्शंस, हम ये कहते हैं कि अगर आपने, हाँ, एक और चीज लॉगरिदमिक फंक्शन समझने के लिए आपके पास लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी लॉग का फंक्शन क्लियर होना चाहिए कि लॉग फंक्शन हम बोलते किसको है, लॉग होता क्या है, लॉग एक्चुअली यूज क्यों किया जाता है, और लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। डेफिनेटली आपको सारी प्रॉपर्टीज लॉग की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इवन दो इट हैज बीन इग्नोर्ड इन दी एनसीईआरटी, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैलकुलस में इसकी प्रॉपर्टीज बहुत यूज होती हैं बच्चों। तो प्लीज, अगर आपने लॉग अच्छे से पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हमारा जो 11th क्लास का वीडियो है लॉगरिदम चैप्टर का, उसको प्लीज देख लीजिएगा एक बार। बहुत ज्यादा नहीं, उसमें आधा घंटे के 15 वीडियोस हैं। मींस अगर आप 8-9 घंटे देखेंगे खत्म हो जाएगा, उतना सफिशिएंट होगा आपके लॉग के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लॉगरिदमिक फंक्शंस। ये हम कहते हैं कि अगर पहले तो इसका कन्वर्जन देखो, जैसे हमने आपसे कहा कि एक नंबर है a टू द पावर x इज इक्वल टू y, ये लिखा है आपको। मतलब एक कोई नंबर है a, उसकी हमने पावर x रेज की तो रिजल्ट y मिला। इसमें इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं, इधर लिख देते हैं एक्सपोनेंट, और ये होता है आपका रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए कि जब इसको हम लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है। लॉगरिदमिक फॉर्म में हम लिखते हैं कि अगर आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसका इक्विवेलेंट एक लॉगरिदमिक फॉर्म भी होता है, और लॉगरिदमिक फॉर्म है तो उसका इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन दोनों को आप आपस में इंटरचेंज हमेशा कर सकते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम। कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए, अब इसको जो हमें लॉगरिदमिक में लिखना होता है तो हम ये कहते हैं कि जब आप इस नंबर का लॉग लेंगे, बेसिकली लॉग एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको एक्सपोनेंट की वैल्यू देता है। मतलब हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, ये मिलना है आपको। ठीक, तो हम अगर जो रिजल्ट है उसका अगर हम लॉग ले लें, उसी बेस पे, बेस अभी भी सेम रहेगा हमारा बेस a पे, तो रिजल्ट हमें एक्सपोनेंट मिलता है। ये आपका लॉगरिदमिक फॉर्म कहा जाता है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। समझिएगा, कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लॉग पढ़ रखा है तो भी इसको देख लीजिए, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम किसी नंबर की पावर रेस कर रहे हैं तो रिजल्ट मिल रहा है, तो लॉग एक ऐसा फंक्शन होता है जो उस रिजल्ट के लिए उस बेस पे ये एक्सपोनेंट दे देता है। ठीक, मतलब लॉग गिव्स यू पावर बाहुबली वाली पावर नहीं, एक्सपोनेंट वाली पावर। तो इन दोनों का कन्वर्जन याद रखिएगा। यहां पर सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं कि जो a होता है, a वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, और y भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस आपकी लॉग की बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम बेस को निगेटिव नहीं ले सकते, बेस को 0 नहीं ले सकते, बेस को 1 नहीं ले सकते। 3 चीजें इंपॉर्टेंट। चौथा, बेस को, जो जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम निगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं लेते हैं। कारण ये होता है बच्चों कि हमें ये पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे होता है। ये आपका y है ना, तो जब आप y का लॉग ले रहे हैं, y का, तो इसी फंक्शन से ले रहे हैं ना, तो जब आपका y निगेटिव कभी हो ही नहीं रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट कहां से ढूंढ लोगे। ये फंक्शन क्या है, इसमें आप जब y पुट करोगे, इसका जो x है, बेसिकली हम जिस नंबर का लॉग, बस ऐसे लिखोगे ना आप, जब फंक्शन लिखोगे log x टू द बेस a, तो इसका जो x है
वो इसका रिजल्ट है। मतलब ये नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ये नंबर इसके लिए इनपुट हो गया, ये नंबर इसके लिए इनपुट हो गया, तो ये कहां से कहां तक वेरी किया, 0 से इंफिनिटी तक। तो हम निगेटिव y नंबर्स का लॉग ले ही नहीं सकते। ठीक, वैसे ये सब हमने लॉगरिथमिक में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डाउट हो तो जरूर देख लीजिएगा बच्चों। अब देखिए, ये कंडीशन होगी हमारी लॉगरिथमिक की। अब हम आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाने पे। ठीक, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जब हमें ग्राफ बनाना होता है तो इसके लिए हम एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल से ही लॉगरिथमिक फंक्शन आया हुआ है आपका। तो जैसे एक्सपोनेंशियल के बारे में आपको इन एंड आउट एवरीथिंग यू नो, बट लॉगरिथमिक के बारे में यू हैव नो आइडिया कि हाउ दिस फंक्शन इज वर्किंग, बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। डेरिवेटिव मतलब वाला डेरिवेटिव नहीं, इससे डिराइव किया गया है। तो इससे डिराइव किया गया तो हम इसी से इसका ग्राफ भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ है log ऑफ x टू द बेस a, इसका बनाना है। ठीक, ये हमारा y है। तो इसको हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर y इज इक्वल टू x। ठीक, क्लियर। अब हम पॉइंट्स लेते हैं। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल हम y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 2 का ग्राफ बनाएंगे। ये फॉर एग्जाम्पल यहां गलत लिख दिया हमने, यहां रहेगा फॉर एग्जाम्पल, हमने इसकी जगह बेस की जगह 2 लिख दिया। यही एक कांस्टेंट है, ये दोनों तो वेरी कर रहे हैं, इसकी हमने एक वैल्यू ले ली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, की समझ में आ जाए चीजें आसानी से। तो इसका मतलब हुआ 2 टू द पावर y इज इक्वल टू x। मतलब हमें ग्राफ बनाना किसना है, बेसिकली 2 टू द पावर y का बनाना है, 2 टू द पावर x का नहीं। तो लेट्स गेट सम वैल्यूज एंड देन वी विल प्लॉट द ग्राफ। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है आपका वही रखना है, x है, ये y है। ठीक, हमने x को 0 लिया, सॉरी y को 0 लिया। अब हमें इसको 0 लोगे तो इसके तो कोई मतलब नहीं है ना, हम y को पुट करके x कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो हम y की वैल्यूज पुट करेंगे। जब y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1। जब हमने y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। जब हमने y को 2 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक, ये तो पॉजिटिव साइड में। अब थोड़ा नेगेटिव साइड में देखते हैं। जब हमने y को -1 पुट किया तो क्या मिलेगा, 2 टू द पावर -1, 1/2। जब हमने y को -2 पुट किया तो क्या मिला, 2 टू द पावर -2, दैट इज 1/4। फिर हमने जब 2 को -3 पुट किया तो ये 1/8 आ जाएगा और ये 1/16 आ जाएगा -4 के लिए। कैसे आ रहा है, ये नंबर हम यहां पुट कर दे रहे हैं। y की जगह हमने क्या पुट किया, -2, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -4। तो ये वैल्यूज हमने नोट कर ली। देखो बच्चों, अब वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से वैल्यूज पुट करो, x की जगह 2 पुट करो तो y क्या होना चाहिए, 1। x की जगह 4 पुट करो तो y क्या होना चाहिए, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स कर सकते हैं। ये ज्यादा इजी है रिवर्स का, हमें तो ग्राफ बनाने से मतलब है ना। अब हम आते हैं ग्राफ बनाने पे। ये है आपका x, ये है आपका y, एंड नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। y0 x 1। ठीक, एक पॉइंट हुआ 0, ठीक, x सॉरी 1, 0, x 1 है, y 0 है। फिर x 2 है, y 1 है। ठीक, ये 1, ये 2, ये पॉइंट। x 4 है, y 2 है, x 4 है, y 2 है। ठीक, तो बेसिकली हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब इसके आगे भाई देखिए, ये ऑब्जर्व हो गया कि y जितनी तेजी से हमारा x बढ़ रहा है उतनी तेजी से y नहीं बढ़ रहा है। y एक एक यूनिट बढ़ाओ तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक, एक एक यूनिट बढ़ाओ तो ये बहुत 1, 2, 4, 16, 32 ऐसे बढ़ेगा ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। जब हम निगेटिव साइड में आते हैं तो जब हमने y को x को हाफ पुट किया, हाफ यहां कहीं आएगा तो इसकी वैल्यू आ गई -1, मतलब समवेयर हियर। जब हमने x को 1/4 पुट किया, 1/2 ये है आपका, ये आपका 1/2 है, ये 1 था, ये 1/2 था, ये 1/4 हो गया। तो 1/4 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, -2, और नीचे चला गया।
फिर जब आपने x को 1/8 पुट किया तो इसका भी आधा हो जाएगा और नीचे, ऐसे करते करते ये ग्राफ इसके सट्टा चला जाएगा, मींस इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स y एक्सिस टिल वी रीच माइनस इंफिनिटी। तो इन सबको फ्री हैंड आप ज्वाइन कर दीजिए तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा समथिंग है, ये पॉइंट से पास करेगा। तो ये है आपका log x की बनावट, ठीक है। y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 2, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हमारा बेस निगेटिव होगा तो फिर हम ऐसे ही 8-9 वैल्यूज लेंगे और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है आपके ग्राफ बनाने का तरीका। तो ये ग्राफ आपका बना जब आपका बेस कैसा था, 1 से बड़ा था। अब देखिए सेम लॉजिक है जैसे एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर, एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर इस ग्राफ का आपका चेंज कर गया था जब a को आपने 1 से बड़ा पुट किया था या 1 से छोटा पुट किया था। सेम थिंग, क्योंकि ये ग्राफ इंटरचेंजेबल है ना। देखिए फिर जब हम a का वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो यहां किसका ग्राफ बनाएंगे हम, 1/2 टू द पावर y का, 1/2 टू द पावर y का। तो ये ग्राफ का हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप इस ग्राफ को फिर से बना लीजिएगा ऐसे ही वैल्यूज लेके, लेकिन चलिए बना ही देते हैं, अगर आपको मतलब क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट बेटर है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन ये क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ आपका पहला क्लियर हो गया कि जब आपका बेस 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ बना, ठीक। ग्राफ याद रखिएगा, ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। लेट मी क्लियर दिस आउट एंड देन वी विल बी ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ when base is less than 1। अब दूसरा केस टू ये है आपका कि जब आपका बेस a 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 है, निगेटिव तो ले नहीं सकते, 1 भी नहीं ले सकते, तो इसके बीच का नंबर तो ले सकते हैं ना। तो ये आपका आएगा y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 1/2। सपोज हमने a को 1/2 ले लिया, लेट, तो यहां से क्या मिला, x 1/2 टू द पावर y इज इक्वल टू x और 2 टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू x। ये ग्राफ है। तो देखो बच्चों हमने क्या किया था, ग्राफ ऐसा बना जब आपका x बड़ा था, 2 टू द पावर y का ग्राफ था ये, अब 2 टू द पावर माइनस y का, मतलब जब आप यहां 2 पुट कर रहे होंगे, इस ग्राफ में 2 पुट कर रहे होंगे तो इस ग्राफ में क्या होगा, -2 पुट करने पे आएगा। बेसिकली y को क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगी, ये नेगेटिव एक्सिस हो जाएगी। एक लॉजिक ये भी है कि हम यहां से भी प्रेडिक्ट कर लें, जब आपने y को -y से मल्टीप्लाई कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो ये सारी वैल्यूज यहां पर जब आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा ना। जब आप इसकी नेगेटिव वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और जब पॉजिटिव वैल्यूज पुट करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो जो नेगेटिव के लिए मिल रहा था वो पॉजिटिव के लिए मिलेगा, जो पॉजिटिव के लिए मिल रहा था वो नेगेटिव के लिए मिलेगा। तो ये वाला ग्राफ आपका हो जाएगा। बाकी आप वैल्यूज से भी बना सकते हैं। तो वैल्यूज से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी टेबल बनाएंगे। टेबल आपका देखिए, ये आपका x है, ये y है। जब हमने y को 0 पुट किया, वो x की वैल्यू 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। दूसरा, जब आपने y को 1 पुट किया तो 2 टू द पावर -1 1/2। जब आपने y को 2 पुट किया तो 2 टू द पावर -2 1/4। जब आपने 3 पुट किया 2 टू द पावर -3 1/8। अब पॉजिटिव साइड देख लेते हैं, जब आपने 2 को -1 पुट किया, मतलब y की नेगेटिव साइड देख लेते हैं। तो जब आपने y को -1 पुट किया, -1 + 1 2 हो गया। 2 पुट किया, -2 इंटू -1 2 हो गया 4, और जब आपने -3 पुट किया तो ये 8। बस अब कुछ नहीं, अब आप इन पॉइंट्स को एक ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिए और फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए। y को 0, x की वैल्यू 1, ठीक, ये आपका है x इज 1, y इज 0। दूसरा पॉइंट, x को आपने y हाफ पुट किया, y की वैल्यू 1/2, x को हाफ पुट किया, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट। x को आपने 1/4 पुट किया, y की वैल्यू 2, और आधे पे आ गए, ये x को 1/4 पुट किया, y की वैल्यू 2।
फिर x को 1/8 पुट किया, y की वैल्यू 3 और ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली इसके इधर के लिए कैसा ग्राफ बना, ऐसा बना। अब इधर जाते हैं, तो जब आपने x को 2 पुट किया तो ये बना -1, x को 2 पुट किया तो ये -1 समवेयर हियर। जब आपने x को 4 पुट किया तो ये -2 समवेयर हियर, एंड -3 8 पुट किया तो ये -3। y कम बढ़ेगा, x ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली आपका ग्राफ बना ऐसा। ये है आपका ग्राफ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 1/2 का। बेसिकली ये ग्राफ है आपका 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 के लिए। तो ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। अब दोनों को एक साथ बना के हम एनालाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ग्राफ आपको क्लियर नहीं होगा तो बच्चों परेशान रहोगे। ग्राफ क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए लेट मी रब इट आउट, ठीक। तब तक आप लोग क्या करिए कि दोनों के ग्राफ एक ही साथ बना के कंपेयर करिए कि कब ग्राफ इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। देखिए बेसिकली ये ग्राफ बनाने का जितना भी ये नौटंकी हम कर रहे हैं ना, इट्स ऑल बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट कि वेदर जब हमारा एक्स इंक्रीज करेगा तो एफएक्स क्या करेगा, एफएक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो चलिए, जब आपके पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a ये दिया हुआ है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी। पहला, अगर आपका a 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई किया, या फिर आपका a 1 से बड़ा हो जाए। इस केस में हम 1 के बराबर नहीं लेंगे। 1 के बराबर लेने का मतलब है कि आपका लॉग फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शन होती है लॉग की, ठीक है। चलिए, तो इस केस में ग्राफ कैसा बना था, जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में लाइक किया था तो हमने देखा था कि जितना हम x को बढ़ाते जाते हैं y उतना कम होता जाता है। ऐसा ग्राफ बन रहा था। ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। और जब हमने x को a से 1 से बढ़ा लिया था तब हमने देखा था कि इसका ग्राफ ऐसा बन रहा था। ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। मतलब अगर हम x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 लें तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग ग्राफ है। देख लो, x1 ये है, ये x2 है, ये x3 है। तो कौन सा छोटा होगा, जितना आप x को बढ़ाते जाओगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। मतलब ये इनइक्वालिटी करनी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना है। इसका मतलब कि log ऑफ x1 टू द बेस a is greater than log of x2 to the base a is greater than log of x3 to the base a। सिमिलरली जब हम इस पे आते हैं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो हम ये कहेंगे कि x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3। मतलब x1 यहां है, x2 यहां है, x3 यहां है। तो जितना छोटा नंबर उतनी छोटी वैल्यू, जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी वैल्यू। मतलब जब हम इस पे लॉग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या करेगी, मेंटेन कर जाएगी। log ऑफ x1 टू द बेस a इज लेस देन log ऑफ x2 टू द बेस a इज लेस देन log ऑफ x3 टू द बेस a। ठीक, तो इस केस में हमें इनइक्वालिटी रिवर्स कर देनी है और इस केस में हमें इनइक्वालिटी मेंटेन करनी है। कब, जब आपका ग्राफ बेस जो है 1 से बड़ा हो। तो ये सिंपल एक रूल है, ओनली वन रूल। दोनों केस में, चाहे आपका एक्सपोनेंशियल हो चाहे आपका लॉगरिदमिक हो, दोनों केस में आपको एक ही रूल फॉलो करना है। सिर्फ ये जज करिए कि जो बेस लिया गया है वो कैसा है। अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो ये मतलब इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी और ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम इसको क्लियर कर लें। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन को अच्छे से समझ चुके हैं। लॉगरिदमिक फंक्शन में सिंपल आपको एक रूल फॉलो करना है, वो हमने अभी थोड़ी देर बोर्ड पे लिखा था, हम वापस लिख देते हैं इसलिए कि हमें कुछ और भी बताना है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि log ऑफ x1 टू द बेस a इज लेस देन log ऑफ x2 टू द बेस a। ठीक, तो इसमें अगर आपका बेस 0 से लेकर के 1 के बीच में है
तो अलग इनइक्वालिटी ओपन होगी, और जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो अलग इनइक्वालिटी ओपन होगी, सेम एज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो इनइक्वालिटी क्या कर देनी है, रिवर्स कर देनी है। लेस देन है तो हम ग्रेटर देन, x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक, यहां पर बेस 1 से बड़ा है तो जो इनइक्वालिटी है वही मेंटेन कर जाएगी। ठीक, चलिए ये तो हमने हो गया कि x1 x2 में क्या इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, ये तो कर लिया। लेकिन 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 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको हमेशा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चंस को फंसाना होता है ना, तो इन्हीं सब चीजों को, छोटी छोटी गलतियों को यूज किया जाता है और फिर बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बच्चा भूल जाए और सीधा उसका नंबर काट लो। मतलब जैसे आप किसी भी एग्जाम का पेपर देखिए ना बच्चों, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो बंदा पेपर सेट करता है ना, ही एंजॉयज द स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक्स। वो बच्चों से गलतियां करवा के ना उसको आत्मीय संतुष्टि मिलती है, खुशी होती है एकदम। ऐसी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स पे गलतियां करवाते हैं बच्चों से कि इसको नहीं देखा, ले बेटा गया नंबर, इसको नहीं देखा और गलती अब करेगा। मतलब लाइक देयर वेटिंग कि चलो यहां नहीं गलती किया तो यहां तो करेगा, यहां नहीं गलती किया तो यहां तो करेगा, और करते करते बच्चा बेचारे कितना बचेगा, कहीं ना कहीं गलती कर देता है। जो नहीं करता है उसको ही नंबर मिलते हैं। ठीक, तो इसमें बच्चों ये एक वैसा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां एग्जामिनर वेट करता रहता है बैठ के, अब आ रहा है, अब यहां गलती करेगा। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये इनइक्वालिटी तो हर बच्चा बना देगा, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन के बेसिक भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख के बना दिया। पॉइंट ये है बच्चों कि हम नोट करिएगा, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स या फिर नेगेटिव नंबर्स और 0 इज नॉट डिफाइंड। मतलब किसी भी लॉग कभी भी लो नेगेटिव और 0 का लॉग नहीं डिफाइंड होता है। इसका मतलब ऑलवेज क्रिएट एन एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी। मतलब अभी बताते हैं, हमेशा ये जो नंबर है ना, इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा आपको। मींस एक तो ये बना, ऊपर से x1 इज ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। कायदे से तो आपको दोनों लिखना चाहिए, x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन 0 या और एंड x2 ग्रेटर देन 0। ठीक, दोनों होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है। ठीक, x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, तो अगर हमने छोटे वाले को अगर 0 से बड़ा कर दिया तो बड़ा वाला तो अपने आप बड़ा हो जाएगा ना भाई। x1 x2 से बड़ा है, अगर x2 पॉजिटिव हो गया तो x1 तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। तो अननेसेसरली हमें ये करने की जरूरत नहीं है, केवल ये सफाइस करेगा। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि ये जिस नंबर का हमने लॉग लिया है वो पॉजिटिव होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, मतलब x1 किससे बड़ा होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि x1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि x2 x1 से बड़ा है तो हम ये कहेंगे कि अगर x1 पॉजिटिव हो गया तो x2 पॉजिटिव हो ही जाएगा। उसी तरीके से यहां x2 पॉजिटिव हो गया तो x1 पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है आपको कि नेगेटिव नंबर का लॉग कभी गलती से मत डिफाइन कर देना। अगर नेगेटिव नंबर का लॉग जिस दिन गलती से डिफाइन कर दिया उस दिन स्टार्टिंग में ही मतलब क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए। मतलब बेसिकली कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन को करने का, जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर का लॉग लिया। क्वेश्चन इज बिग 0 फॉर यू। तो इसलिए कृपया करके यात्रीगण इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव नंबर का लॉग कभी भी मत लें। ठीक, बिल्कुल एकदम गांठ बांध लो बच्चों। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट बात जो हमें बतानी थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि लॉग करते कैसे हैं। ठीक है, तब बच्चों क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो चुका है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को हमारे साथ करिए। पहला क्वेश्चन है तो हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि आप लोग खुद ही से कर ले जाएं, लेकिन अगर कर ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास दो लॉग्स का कंपैरिजन है और
दोनों का बेस सेम है। देखिए बच्चों, जब तक बेस सेम नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, बेस होना सेम चाहिए। ठीक, तो अगर बेस को सेम नहीं होगा तो आप कंपैरिजन नहीं, फिर कंपैरेटिव ग्राफ्स में जाइए, फिर देखिए वहां से वो दैट्स अ टोटली डिफरेंट केस, वो पूछा नहीं जाता है। हमें क्या करना है कि इस लॉग को कंपेयर करना है। बेस इज 3, बेस कैसा है आपका 3 इज ग्रेटर देन 1, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको लगता है कि 3 की वैल्यू 1 से बड़ी है या 0 से 1 में लाई करती है, डिसाइड करने में दिक्कत होगी? नहीं, ऐसा किसी कोई नहीं होगा। तो देखिए, तो ये जो नंबर है ये आपको मिल गया कि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो लॉग एक इंक्रीजिंग ग्राफ में जाता है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इनइक्वालिटी कैसे रहेगी, मेंटेन कर जाएगी। मतलब जितना बड़ा नंबर उसका लॉग भी उतना ही बड़ा, जितना बड़ा नंबर उसका लॉग भी उतना ही बड़ा। तो 2x + 1 की वैल्यू 3 - 4x से छोटी होनी चाहिए। अगर इसका लॉग इससे छोटा है तो ये नंबर भी इससे छोटा होना चाहिए। क्लियर? लेकिन अब हमें एक और चीज स्पेसिफिकली ध्यान देनी है कि दोनों नंबर्स जिसका मैंने लॉग लिया हुआ है वो पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों नंबर्स सब साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए। मतलब ये भी होल्ड करना चाहिए, ये भी होल्ड करना चाहिए, ये भी होल्ड करना चाहिए। कोई भी एक इनइक्वालिटी नहीं होल्ड की तो हमारा आंसर क्यों? क्योंकि पहली बात तो जैसे ही ये इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हुआ हम ये कहेंगे कि लॉग ही नहीं डिफाइंड है, तो आप इनइक्वालिटी कहां से कंपेयर कर रहे हैं? तो अगर लॉग ही नहीं डिफाइंड हुआ बच्चों, अब यही बात हो गई कि भाई फंक्शन आपका काम ही नहीं कर रहा है, मशीन काम ही नहीं कर रही है, हमें चिप्स बनाए जाना है, बनाया जाना है, बनाया जाना है। ले इनपुट में आलू ठूसे पड़े हैं, चिप्स बना जाए, चिप्स नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मशीन ही नहीं काम कर रही है। ठीक, तो दूसरी चीज, ये पहले तो मशीन काम करने के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि अब या तो आप तीनों को सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों सॉल्व करिए, तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। लेकिन वही है कि यू विल बी सॉल्विंग अननेसेसरली एक इनइक्वालिटी। हमें ये पता है कि ये नंबर इससे बड़ा है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा हुआ? ये वाला नंबर छोटा है ना। तो अगर हम छोटे वाले को पॉजिटिव साबित कर दें तो बड़ा वाला तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। मींस छोटा वाला कौन सा? 2x + 1। केवल इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि आप इसको ऐसे कर दीजिए कि 0 से ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है। ठीक, दोनों चीजें सेम ही चीज है। तो ये अब इस इनइक्वालिटी की हमें जरूरत नहीं रहेगी। बेसिकली वी नीड टू सॉल्व कि ये आपका सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक इनइक्वालिटी इसको बनाएंगे और एक इनइक्वालिटी इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी आपकी बनी 0 इज लेस देन 2x + 1, 1 को इधर ले आइए, -1 इज लेस देन 2x और 2x इज ग्रेटर देन -1 और x इज ग्रेटर देन -1/2। ये पहली इनइक्वालिटी का आंसर आया। ठीक, एंड सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है आपकी? सेकेंड इनइक्वालिटी कह रही है कि 2x + 1 शुड बी लेस देन 3 - 4x। 2x + 1 शुड बी लेस देन 3 - 4x। तो 4x को इधर ले आइए, 1 को उधर ले जाइए, तो 2x + 4x इज लेस देन 3 - 1 और 6x इज लेस देन 2 और x इज लेस देन 1/3। यह है आपका दूसरी इनइक्वालिटी। बीच में क्या लगा है? एंड। ठीक, तो एंड लगा है तो हमें लेना क्या है? इंटरसेक्शन। बना लीजिए नंबर लाइन, दोनों नंबर्स को प्लॉट कर दीजिए। यह है -1/2, यह है क्या? 1/3। इसने कहा कि x की वैल्यू -½ से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, इंक्लूड करना नहीं, एरो लगा दिया। इसने कहा x की वैल्यू 1/3 से छोटी होनी चाहिए। वेरी गुड। इंटरसेक्शन कहां मिला? यहां पर केवल इनइक्वालिटी 2 सेटिस्फाई कर रही है, यहां पर केवल इनइक्वालिटी 1 सेटिस्फाई कर रही है। दोनों कहां सेटिस्फाई कर रही हैं? इस पोर्शन में। तो हम ये कहेंगे कि हमारा आंसर कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 -½ से 3 तक, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू इंटरवल क्या है? -1/5 -½ से 1/3 तक। इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। मींस द ब्रैकेट विल बी ओपन, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -½ to 1/3 इज योर आंसर। अब समझ में आया? आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं तो बच्चों थोड़े क्वेश्चन और करिएगा, बुद्धि तुरंत खुल जाएगी। ठीक है, गिव मी सम टाइम, आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, अब हमने बोर्ड पे एक थोड़ा कठिन, थोड़ा क्या काफी कठिन क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आपके लॉग के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक फंक्शन है, बहुत ही गंदा सा, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना है कि भाई अगर आपका ये स्क्वायर -5 टाइम दिस प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो पहले तो ये समझ में आ गया कि भाई ये क्वाड्रेटिक जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है। वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है। कौन सा फंक्शन? लॉगरिदमिक फंक्शन। आपका वेरिएबल लॉग फंक्शन के अंदर है। कुछ भी हो, किसी भी फंक्शन के अंदर हो, है तो फंक्शन है तो वेरिएबल ही, सॉरी है तो वेरिएबल ही। तो हम क्या करेंगे कि इस वेरिएबल की पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम कहेंगे कि लेट log ऑफ x टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू से m। हमने इसको m मान लिया। तो क्या बना, हमें सॉल्व करना है कि m स्क्वायर -5m प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ओ माय गॉड, देखो सीधा सब्स्टिट्यूट करते ही ये नंबर कैसा प्यारा प्यारा क्वाड्रेटिक बन गया। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो बहुत आसान है। आप तो ये तो काफी देखी हुई क्वाड्रेटिक है। ये कौन सी क्वाड्रेटिक है? m स्क्वायर, सॉरी x नहीं, m स्क्वायर -3m -2m प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। इसमें से m कॉमन ले लो तो बचेगा m -3, इसमें से -2 कॉमन ले लो, m -3 इज ग्रेटर देन 0 और m -3 इंटू m -2। ठीक है, हम पता नहीं क्यों गाना गा रहे हैं, आई डोंट नो। ये है आपका क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गई। बेसिकली अब ये क्वाड्रेटिक आपको पॉजिटिव चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ इंटरवल्स लगाओ। मेथड ऑफ इंटरवल्स में एक नंबर आएगा 3, एक नंबर आएगा 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में सब पढ़ाया गया है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड ऑफ इंटरवल्स गलत नहीं लगाना है। दोनों एम पॉजिटिव है। बेसिकली देखो लॉजिक ये होता है कि जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या दोनों निगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। मींस या तो m की वैल्यू 3 से बड़ी हो तभी ये दोनों पॉजिटिव आएंगे ना, या 2 से छोटी हो तो दोनों निगेटिव आ जाएंगे। जैसे मान लो आपने 1 -2 लिखा, 1 -3 लिखा, तो ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, प्रोडक्ट निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। बेसिकली हमें जब मेथड ऑफ इंटरवल्स पता है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो m कहां से कहां तक बिलोंग किया बच्चों? बिलोंग कर रहा है आपका 2 टू -∞ से 2, दोनों पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक, 3 टू इंफिनिटी। ये हुआ आपका m बिलोंग्स टू, मतलब मींस कि जो log ऑफ x टू द बेस 1/2 है, log ऑफ x टू द बेस 1/2 है, ये आपका या तो 2 से छोटा हो और log ऑफ x टू द बेस 1/2 3 से बड़ा हो। इन दोनों इनइक्वालिटीज का आंसर आपको लेना है, यूनियन लेना है। ठीक, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं। फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट वाली को हमने लिया log ऑफ x टू द बेस 1/2 इज लेस देन 2। ठीक, क्लियर? मतलब x पॉजिटिव है, ये तो है क्योंकि log में आपने x लिया हुआ है, तो x ग्रेटर देन 0 है, ये आपको पहले ही पता है, ये आप कभी छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि x पॉजिटिव ही आपको आंसर रिपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसका हमें log लेना है। अब आते हैं इस पे। अब ये बताइए कि इसको कैसे करें? एक साइड तो log है ही नहीं, बिग कंफ्यूजन, व्हाट टू डू नाउ? तो हम क्या करेंगे, यहां भी log क्रिएट करेंगे, और हमें पता है कि log ऑफ a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है, तो इसी 1 को यहां लिख दो। इस 1 को जब यहां 1 लिखोगे तो क्या आएगा? log ऑफ x टू द बेस 1/2 इज लेस देन 2 log 1/2 टू द बेस 1/2। अब दोनों बेस 1/2 पे आ गए, बस इस पावर को यहां ले जाइए। log की प्रॉपर्टीज, द एक्सपोनेंट गोस टू द पावर ऑफ दिस थिंग, तो यह आएगा log ऑफ
x टू द बेस 1/2 इज लेस देन log ऑफ 1/2 का स्क्वायर टू द बेस 1/2। ठीक, अब देखो, अब इस दोनों का बेस सेम हो चुका है और इन दोनों के बेस में एक नंबर ऐसा है जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये बेस छोटा हो गया, ग्राफ कैसा डिक्रीजिंग हो गया, तो इनइक्वालिटी क्या कर जाएगी, रिवर्स कर जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/4 होनी चाहिए। बस इतना समझ में आया है तो सोचो, यहां से सीधा आंसर लिख दे रहे हैं आप। बेस 1 से छोटा मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1/4। x पॉजिटिव होना चाहिए, 1/4 से बड़ा होना चाहिए। मिला आंसर? यस। हम कहेंगे कि इन दो एंड x इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ, अब इसमें तो नंबर लाइन बनाने की जरूरत है क्या, नहीं ना, ये 0 है, ये 1/4 है, इधर इधर, तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/4 टू इंफिनिटी। ये पहले इनइक्वालिटी से आंसर आ गया। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जगह की कमी है, हम इसको रब कर रहे हैं और आधा पोर्शन इधर करेंगे। ठीक, नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो पॉज करके पीछे जाके नोट कर लीजिए। दूसरी इनइक्वालिटी ये कह रही है कि या तो log x टू द बेस 1/2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाए, वापस हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो 1 थोड़ा देखने में अलग होगा। 3 log 1/2 टू द बेस 1/2। अब ये पावर फिर इधर चली जाएगी, क्या आएगा, log x टू द बेस 1/2 इज ग्रेटर देन log 1/2 क्यूब टू द बेस 1/2। अब दोनों का बेस सेम हो चुका है, क्योंकि बेस की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम ये कहेंगे कि इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, x इज लेस देन 1/8। एंड एक और इनइक्वालिटी है ना, x इज ग्रेटर देन 0, इसको भूलना नहीं है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमने एक बार बोर्ड क्लियर करके इसको लिखा। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी और x की वैल्यू 1/8 से छोटी, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 0 टू 1/8, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट। ठीक, ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहां भी इक्वालिटी नहीं है, यहां भी इक्वालिटी नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, अब हम आंसर कहां लिखें, आंसर हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, और था ना दिस और दिस, तो ये आपका आ गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू 1/8 यूनियन 1/4 टू इंफिनिटी। यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन एक वाकई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितना अच्छा क्वेश्चन उतना टाइम लगेगा, उतना ही अच्छे से समझ लो। इस क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगले लेक्चर में हम आपको और भी क्वेश्चंस करवाएंगे। पहले देख लें कि अभी इस वीडियो को और एक्सटेंड करना है कि यहीं पे टर्मिनेट कर देना है। तो बच्चों अब इस वीडियो को यहीं टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि आप सब लोग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा देर तक पढ़ेंगे तो दिमाग पे जोर पड़ जाएगा। और अगर आपको बहुत मन पढ़ कर रहा हो तो दोनों वीडियो एक साथ देख लीजिए। देखो ऑनलाइन पढ़ाई में यही तो फायदा है कि अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, सपोज करिए किसी दिन आप बहुत थके थके आए, तो अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, यू एंटर इनटू द क्लास, इट डजंट मैटर whether you are tired, you are feeling enthusiastic, energetic, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास में टीचर आएंगे, वो पढ़ा देंगे। आप पढ़ने की स्थिति में हैं या नहीं है, दिमाग कहीं और है, मतलब आज किसी से झगड़ा हो गया, मूड खराब है, अब किससे झगड़ा हुआ इस पर डिपेंड करता है, मूड खराब है, मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, तो अब ऐसा तो है नहीं भाई कि गुरुजी को मना करेंगे सर आज क्लास कैंसिल कर दीजिए, वी डोंट वांट टू स्टडी, आज मेरा झगड़ा हो गया है। गुरुजी कहेंगे इधर आओ, पास बुलाएं, प्यार से पटाक, मूड ठीक हुआ बेटा, नहीं ठीक हुआ, जाओ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, पढ़ दो। ठीक, तो ऑफलाइन क्लासेस की दिक्कत होती है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, मूड खराब है, ठीक है वीडियो पॉज कर दो, थोड़ा देख लेना। बहुत अच्छे मूड में हो आप, आपको मन कर रहा है कि ठीक है आज तो मैं पढ़ ही डालूंगा, पूरा लॉक खत्म कर दूंगा, तो आप इकट्ठे लॉक के सारे वीडियोस उठाइए, एक लाइन से देख जाइए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। तो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ द सिस्टम्स। ऑनलाइन क्लासेस की भी कुछ दिक्कतें हैं, ऑफलाइन क्लासेस की भी तो कुछ दिक्कतें हैं। ऑफलाइन क्लासेस में क्या है कि आप 1 to 1 जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको मान लीजिए
क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, अंदर से बहुत गुदगुदी हो रही है, इच्छा हो रही है कि पूछ लें, पर आप नहीं पूछ पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि भाई हो सकता है बच्चों को समझ में आ गया होगा। आई डोंट नो, जर्नलिस्ट अदरवाइज आप कमेंट में लिखें या हमारे एप्लीकेशन पे जाके चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या दिक्कत है। ऑनलाइन क्लासेस में हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि भाई हमारा जो भी 10-15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें हम ये जानते हैं कि बच्चों को कहां दिक्कतें आती हैं, बट दिस नॉलेज इज नॉट एग्जॉस्टिव। ऐसा नहीं है कि कभी किसी बच्चे को इसके बाहर डाउट नहीं हो सकता है कोई छोटा सा डाउट आ रहा हो आपको कि ऐसा हो सकता है या नहीं, तो इस टाइम आप नहीं पूछ सकते। तो ऑनलाइन क्लासेस की बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है और उसी टाइम अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, और पर यह है कि आपका मूड अच्छा है, पढ़ लीजिए, 4 वीडियो पढ़ लीजिए, 5 क्लासेस पढ़ लीजिए। अब कोचिंग में जाके किसी कोचिंग या स्कूल में जाके सर आज मेरा पढ़ने का बहुत मूड कर रहा है, आज मैं 8 बजे तक पढ़ूंगा रात में, गुरुजी कहेंगे बेटा तुमको तो पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ाना है। तो ठीक, चलिए एनीवेज, हम पता नहीं आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं। पॉइंट ये है कि भैया इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, अगले क्लास में हम आपको लॉग पेपर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है बच्चों, देखिए प्रचार करना जरूरी है, धंधा पानी है अपना, तो धंधा पानी के प्रचार हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।